रहीम। सबसे पहले मैं अपनी आला अदलिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ से हमें इंसाफ मिला और आज फवाद चौधरी साहब अपनी बेटियों और हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की ये बात है कि वो ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं और इससे बड़ी खुशी इस वक्त हमारे लिए हो नहीं सकती, निसा मेरा के लिए हो नहीं सकती। अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से सलामत रखे और कायम दायम रखे हमारे ऊपर, जिसमें हमारी आला अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है उनको हमें इंसाफ देने में। तो जितना भी हम इनको कहें कि मैं शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है आज। और रह गई चौधरी साहब की बात, वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हैं, हील कर रहे हैं, बेटियों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, घर पे हैं। और बाकी जितनी भी उनकी केसेस के हवाले से मैं बात करूं, जो हमें प्रोटेक्टिव बेल यहाँ से मिली है, वो हमारी कैसर इमाम साहब जो उनके वकील हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई है और उसका कानूनी जो भी हमारी राय है उनकी, उसके मुताबिक हम उनको वो लेके चलेंगे और अपनी बेल्स कराएंगे, या जो भी कानूनी माहिरीन हमारे कहते हैं उसके हिसाब से वो उसके मुताबिक हम फिर चलेंगे। हम इसी मुल्क में मौजूद हैं, हम कहीं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, वो भी इधर ही हैं और इंशाल्लाह अपना वो लायमल भी पॉलिटिक्स के हवाले से बताएंगे कुछ अरसे तक कि क्या है आगे उन्होंने क्या करना है और क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और बस मेरी एक यही इल्तिजा है और मैं यही दुआ करती हूँ कि जितने भी हमारे लोग जेल में इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल उनको फ़ील कर सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ कि उनके जो लोग बंद हैं और ईद के उनके साथ नहीं करेंगे, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी भी बहुत जल्द रिहाई करे और वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हो। मैम ये बताइएगा कि जब अडियाला जेल से कोई फवाद चौधरी साहब को रिहा किया गया तो आप अकेली थी, तो फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं उनमें से कोई भी नहीं था, तो काफ़ी अंदाजी रंजिश है आपस में, इस वजह से नहीं आए वो? नहीं, उनके एक भाई तो मौजूद थे, फराज वहाँ पे, और उनके कज़न भी मौजूद थे, लेकिन फैसल साहब नहीं थे वहाँ पे मौजूद ना। तो हम लोग ही सारी वहाँ पे फैमिली जो ये थे, मेरा भाई भी मौजूद था, हम लोग ही मौजूद थे। बाकी जो लोग थे उनका मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन क्योंकि रात को रिहाई बहुत लेट हुई, मैं 5 बजे से वहीं पे मौजूद थी, तो हमें कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा था कि रिहा करना भी है कि नहीं करना। तो उनको 12 बजने में कोई 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले रिहा किया गया है। तो चलें, ऑल एंड्स वेल, जो भी हुआ अल्लाह ताला ने खैर आफियत से घर लाए हैं और इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो भी है स्ट्रैटेजी वो आपको बताएंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या फवाद चौधरी साहब का अभी भी झुकाव है पीटीआई वाली साइड पे या कोई और पार्टी ज्वाइन करेगी? मैं इसके ऊपर तो देखिए अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हालात हैं, मेरे ख्याल से उनको कुछ वक्त दीजिए। 6 महीने 5 महीने जेल में रहने के बाद इंसान, मेंटली आइसोलेशन में रहने के बाद इंसान थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो हिलता है। तो लेट्स सी, जो भी है वो डिसाइड करके आपको जरूर बताएंगे। पीटीआई से किसी ने चौधरी साहब से रब्ता किया वापस आने के लिए, कोई बात हो रही है पीटीआई? नहीं, खान साहब का ही बयान आया था, आपने सुना होगा 2 दिन पहले, जितनी भी मीडिया लोगों की मुलाकात हुई है, तो खान साहब को इस चीज़ का एहसास है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो अल्लाह ताला खैर करे, उनकी भी जी रिहाई हो, सब अपने साथ बहनों भाइयों के साथ ईद करें। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर अपनी अच्छा स्ट्रैटेजी मैम, बताएंगे। एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आप मतलब खातून हैं, मर्द बन के आपने केस लड़ा, आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इसी तरह उनके भाई हैं, वो वकील होते हुए उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। मैं फैसल चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि वो गाए बगाए, मतलब उनका रूड बिहेवियर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की, मीडिया वाले लोगों के साथ बदतमीजी करते रहे। क्या ये चीज़ें फवाद चौधरी साहब के इल्म में हैं? जाहिर है इंसान के बिहेवियर जो होते हैं वो तो सबको पता ही होता है, लेकिन मैं अब इसके ऊपर क्या बात करूँ, आप मुझे बताएं ना। अब मैं तो इसको बात करना भी पसंद नहीं करती इस बात के ऊपर कि उनका क्या बिहेवियर है, वो सबको ही पता है, आपको मालूम है। तो आपको ये लगता नहीं है कि फवाद चौधरी साहब के लिए उस टाइम भी नुकसानदेह हो सकता था, मतलब कुछ भी नुकसानदेह हुआ तो हमने वकील फिर बदल लिया ना अपना। तो वो मेरी बायोमेट्रिक्स थी यहाँ पे ना, उस दिन वो बायोमेट्रिक्स नहीं हो सकी, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे आई हूँ। बाकी आप लोगों को ईद मुबारक हो जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।